बच्चों कल हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को या इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आज हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है। और संज्ञा क्या होती है? नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये पुरुष और स्त्री के नाम के स्थान पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब होता क्या है? जैसे कोई बोलता है, ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि हम बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों से, या कोई बच्चा है आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब हम बोल रहे हैं हम उत्तम पुरुष हैं। बोलने वाला वक्ता क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। ये 2 शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं, यही तो बोलेंगे ना। तो बोलने वाला वक्ता क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष, ठीक है। जो लोग सुन रहे हैं, जो श्रोता है, सुनने वाला, आप या तुम, कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हो, तो आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं कि अभिषेक अच्छा बच्चा है, ये बात की, तो जो बोल रहा है हम क्या कहलाएंगे? हम उत्तम पुरुष हैं। और इकरा सुन रही है तो इकरा क्या हो जाएगी? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है अभिषेक, वो हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो संज्ञा के स्थान पे यूज हो रहा है मैं, मेरा तो नाम होगा ना कुछ, लेकिन नाम की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं, ठीक है। और सिद्रा का तो कुछ नाम होगा या इकरा का कुछ नाम होगा, नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप ये सुनो, ठीक है। तो यानी हम हो गए प्रथम पुरुष, आप हो गया मध्यम पुरुष, और अभिषेक नाम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वह बहुत अच्छा लड़का है या अभिषेक, तो वो हो गया हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। वह करके जब बोल दिया हमने तो वो हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम कहेंगे यह बैग अच्छा है, यानी निश्चित रूप से हमने इसे डिसाइड कर दिया कि यह बैग अच्छा है। इसी प्रकार ये पेन बहुत अच्छी है, ये चौक बहुत अच्छी है, वह लड़का बहुत अच्छा है। जब हमने कह दिया वह लड़का, तो बिल्कुल निश्चित कर दिया कि वह लड़का ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द यूज हुए हैं यह वह, यानी निश्चित कर देते हैं, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चितता का हमारा बोध कराता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? मैं ये काम करूंगा, यहाँ मैंने अपना नाम की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया? मैं। अगर मैं अपना नाम लेता और कहता कि ये काम करूंगा तो अलग होता, लेकिन मैंने उसकी जगह इस्तेमाल किया मैं, ठीक है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो संबंध को दर्शाता हो। जैसे वह लड़का आया जो पानी पीने गया था, आ जाओ बेटा। जैसे अभिषेक है, ये आ रहे हैं, ये हमसे पूछ के भी पानी पीने गए थे, और हमने कहा ये लड़का आ रहा है जो कि पानी पी के आया है। जो शब्द आया, ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो शब्द जो है हमारा संबंध दर्शाता है किसके साथ? वह लड़का आ रहा है जो पानी पी के आया है, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे हम कहते हैं कोई अगर आया हो दरवाजे पे, अचानक से हम पूछते हैं कोई आया है क्या? अब कुछ निश्चित ही नहीं, कौन आया है, बच्चा आया है, अधिकारी आया है, कौन आया है कुछ नहीं पता, कोई विजिटर्स आया है, कुछ नहीं पता, यानी यहाँ पे क्या हो गया? अनिश्चय हो गया। कोई आया था क्या? जैसे जिस दिन हम छुट्टी पे सीएल को हम पूछे कोई आया था क्या, हाँ, कोई जल मिशन वाला आया था क्या? तो यानी अनिश्चय, अभी निश्चित नहीं, हम पूछ रहे हैं। कोई बच्चा कहता हाँ सर जी आया, कोई कहता सर जी पता नहीं हमको, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पूछे कौन आया था, तो प्रश्न हम कर रहे हैं, यानी जानते ही नहीं, उस नाम की जगह में कौन आया था, कैसे आया था, हाँ। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चा। तो ये थे हमारे सर्वनाम के भेद। आज के लिए